सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन वर्मा है। चमन जी कहाँ से आए आप? जी मैं दिल्ली जौहरीपुर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं अन्य देवी देवताओं की साधना करता था जो हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। सभी देवी देवता जैसे देवी माता हुई और शंकर जी हुए, विष्णु भगवान हुए, गणेश जी हुए, हनुमान जी, इनकी मैं सभी की भक्ति करता था। भक्ति करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अन्य करना चाहिए और मुझे लगा कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। मैंने फिर गुरु बनाया। एक मुझे तांत्रिक गुरु मुझे मिला और उसने मुझे तांत्रिक क्रियाएं सिखानी चालू कर दी, जिसमें उन्होंने काली, काल भैरव और गोरखनाथ की शक्ति प्रदान करी। उनके द्वारा मैं फिर शमशान में जाकर के क्रियाएं करने लगा, उसके सानिध्य में रह कर के। और उसके बाद में मैं शराब भी पीने लग गया और बीड़ी मैं उससे पहले भी पीता था ऑलरेडी। लेकिन इनको सब करते करते मेरे घर में कलेश रहना चालू हो गया। कहते थे कि तुम ये भक्ति मत करो, पहले तुम शराब नहीं पीते थे, अब तुम शराब भी पीने लग गए हो, अभी ये गलत काम करने लग गए हो आप। और घर में कलेश बढ़ना चालू हो गया। फिर उसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे उस भक्ति से मेरा मन छूटने से लग गया था। बहुत बड़ा दरबार भी बना रखा था घर में सभी देवी देवताओं का। सर जब आप तांत्रिक विद्याओं वाली पूजा करते थे, क्रियाएं करते थे, आप इतने सब कुछ आपने जीवन में देवी देवताओं को, देवी को समर्पित कर चुके थे आप खुद को, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए आप? जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं इस तरीके से आया कि मैं एक दिन फेसबुक चला रहा था, तो उस पर गीता तेरा ज्ञान अमृत के लिए एक पुस्तक थी धार्मिक, उसके लिए एक मैसेज देखा कि अपना नाम पता लिखें और फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तक मंगवाएं। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि ये ऐसा कौन महापुरुष है जो फ्री में जो गीता भेज रहा है। मैंने फिर उसके अंदर देख करके मैंने अपना नाम, पता, एड्रेस पूरा लिखा और मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तक आई, गीता तेरा ज्ञान अमृत। उसके बाद मैंने सर उस पुस्तक को पढ़ा। 3 दिन में मुझे इतना वो लगा कि मैंने उसको इतना आनंद आया पुस्तक को पढ़ते पढ़ते। मैंने 3 दिन में वो पुस्तक क्रॉस कर ली, पढ़ ली। और मुझे लगा कि चमन तू ये भक्ति बहुत गलत कर रहा है जो ऑलरेडी पहले कर रहा था। और उसको पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये तो भक्ति बहुत अच्छी है, अद्वितीय ज्ञान है। और पढ़ते पढ़ते फिर मुझे आंखों में आंसू आ गए कि हे परमात्मा, तुम जहाँ भी हो मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस समय पे भगवान ने ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ में, वो ज्ञान मेरी समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से। और मैंने उसमें पीछे देखा तो मोबाइल नंबर लिखा था। मैंने फ़ोन किया तो मैंने ऑनलाइन कोरोना काल में, जो प्रथम बार 2020 में कोरोना काल आया था, उस समय पे मैंने पुस्तक को पढ़ा था, जो कि सब काम ख़त्म हो चुके थे, सब घर पे ही थे सभी लोग कोरोना काल में। उस समय मैंने पुस्तक को पढ़ा था। फिर मैंने नाम दीक्षा ली आश्रम से ऑनलाइन, मुंडका आश्रम दिल्ली से ऑनलाइन मैंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद में मेरे को बाबासिर की भी परेशानी थी और बाबासिर की परेशानी इतनी ज़बरदस्ती कि मेरे 2 बार तो ऑपरेशन हो चुके थे ऑलरेडी पहले ही, फिर भी मेरी वो परेशानी ठीक नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में मैंने जब नाम दीक्षा ले ली थी, फिर मैं मंत्र करने लग गया जो गुरुदेव ने मुझे दिए थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने। फिर उस मंत्र के करते करते वो परेशानी, मुझे यही नहीं पता कि वो परेशानी कहाँ चली गई और मैं ठीक हो गया। उसके बाद में फिर मैं भक्ति करता रहा, मुझे सतनाम प्राप्त, द्वितीय नाम प्राप्त हुआ गुरु जी की दया से, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे दिया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं सभी अपने घर वालों को समझाता था कि भगवान आए हुए हैं, नाम ले लो, नाम ले लो। वो मेरी बात नहीं मानते थे। उसके बाद में धीरे धीरे मेरे बेटे ने, छोटे ने नाम लिया और मेरा छोटा बेटा 10 दिन पहले ही वो बीमार हुआ था, तो उसने 10 दिन बीमार होने से 10 दिन पहले ही नाम लिया था। फिर उसको इतना ज़बरदस्त बीमार हुआ था कि कोरोना वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन जो थी उसको रिएक्शन कर गई, पूरी बॉडी में जहर फैल गया। और मैं उसे फिर जीटीबी हॉस्पिटल लेकर के गया। उसके पेट में उस दिन रात को बुखार भी आया था और दर्द भी था, तो मैं जीटीबी लेके गया। उसके कूल्हे पे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया गलत, उसमें सेप्टिक फैल गई। उसके बाद में मैंने यशोदा हॉस्पिटल है दिल्ली में ही प्राइवेट, उसमें दिखाया अपने बच्चे को, तो उसने देख करके सारे टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद में वो बोला कि इसकी हालत बहुत ख़राब है
और सरकारी हॉस्पिटल में कहीं दिखा लो इसको वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत है। मैं उसके बाद हेड के बाहर है हॉस्पिटल, उसमें गया, उन्होंने देखा, वहाँ पे भी मना कर दिया। उसके बाद मैं अरविंद में गया, अरविंद में भी मना कर दिया। फिर जीवी पंथ गया, उसमें भी मना कर दिया। फिर मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कनाट प्लेस के अंदर है उसके पास, उसमें वहाँ गया। और जाने के बाद में जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ कागज़ दिखाए, यहाँ के हार्ट के बाहर के भी दिखाए जो देखा था उन्होंने, और यशोदा हॉस्पिटल के दिखाए। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं होगा इसका इलाज। फिर मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, और मैं एक स्लिप पर बैठ गया। और संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं, उसमें ये बताते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल दूंगा, जब पड़े मेरे से काम। मुझे उस समय काम पड़ा उस परम पिता से। मैंने उसे याद किया कि हे मालिक मेरी मदद करो। उस समय पे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी प्रेरणा करी कि मेरे बच्चे तू दोबारा जा उसके पास। मैं दोबारा फिर गया, उसी से जो मना कर रही थी डॉक्टर, उसी से मेरे बच्चे को भर्ती कराया। और मेरे बच्चे का पूरी रात चेकअप होता रहा, और चेकअप के बाद उसको होश ही नहीं था बिल्कुल भी। उसे ये नहीं पता कि मैं कहाँ आया हूँ कहाँ नहीं आया हूँ। उसके बाद आने के बाद में फिर उसके चेकअप हुए, उसको 4 बोतल खून भी चढ़ा था उस समय पे, और जो भी खून चढ़ता था उसी का जहर बन जाता था, जो भी चढ़ता था उसी का मतलब खून का जहर बन जाता था। और ऐसे करके 12 बोतल खून चढ़ा मेरे बेटे को, और पूरे शरीर में जहर फैल गया। उन्होंने जबकि 14-15 बोतल नाक के द्वारा नली डाल के और खून मतलब जो जहर बन गया था काला, वो निकाला डॉक्टरों ने। निकालने के बाद में फिर उसे वेंटिलेटर पे लेकर के गए। निकलता ही रहा था वो जहर जो निकल रहा था, जो उससे कम तबीयत खराब थी वो वहाँ पे कई पेशेंट ख़त्म हो गए थे बच्चे उसी के जितने। तो मुझे और घबराहट सी हुई। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को वहीं प्रणाम किया। करने के बाद में मैंने कहा गुरुदेव दया करना दास पे। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी, और उस बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर जो वेंटिलेटर पे था वहाँ पे साक्षात संत रामपाल जी वहाँ पे प्रकट हुए, और मेरे बच्चे के शरीर पे ऐसी आशीर्वाद बड़ा हाथ ऊपर, क्या उस हाथ से शक्ति की किरणें निकल रही थी। और संत रामपाल जी महाराज ये कह रहे थे कि मेरे बच्चे तुझे कुछ नहीं होगा। और परमात्मा ने वहाँ पे भी मदद करी गुरुदेव ने। और उसके बाद में फिर वो बच्चा 2 महीने तक उसी हॉस्पिटल में रहा। वेंटिलेटर से 13 दिन के बाद में निकाल दिया था। फिर उसी हॉस्पिटल में रहा 2 महीने तक। 2 महीने के बाद उसे फिर छुट्टी मिली, और जो उसके कूल्हे पे बैकबोन पे जो उसके सेप्टिक फैल गई थी, फिर उसका उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद में फिर गुरुदेव ने ऐसे लाभ दिए, लाभों की झड़ी लगा दी जब वो ठीक हो गया, कि गुरुदेव ने मेरे ऐसा लाभ दिया। मैं 30 साल से जॉब कर रहा था, कुछ पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, जो कि करते करते भी मेरे सारे काम बेकार ही होते चले जाते थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारे काम ऐसे बनते चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और 3 मंजिल का मकान भी बनवा दिया गुरुदेव ने। और एक बेटी की रमैणी शादी, जो संत भाषा में रमैणी बोलते हैं, इस तरीके से विवाह हुआ मेरी बेटी का। फिर बेटे की शादी हुई। अब सारे रिश्तेदार कहते हैं इसको हो क्या रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये तो चमत्कार ही हो रहा है, कैसे सुख से रोटी खा रहा है। पहले परेशान था, आज क्या हो रहा है इसके साथ में, ये तो कुछ नया ही होता जा रहा है इसके साथ में। अब सारे देख देख के परेशान होते हैं मेरे को कि मैं क्या कर रहा है, ये क्या से कहाँ से पैसा आ रहा है, ये सब देखते रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके बेटे को जीवन दान दिया है, तो आप जो लोग आज भी अन्य बीमारियों से या जिनके पास गंभीर समस्याएं हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, क्या वो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या आज भी संत रामपाल जी उनकी बीमारियां दूर कर सकते हैं? जी हाँ, आज भी दूर कर सकते हैं। सतभक्ति के से आज भी वही लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की वो भक्ति है कि इससे हर एक बीमारी, हर एक नशा, सब कुछ खत्म हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज हमें ना कोई दवाई देते हैं, ना कोई अन्य कोई
ऑपरेशन करते हैं, हमें सिर्फ सत भक्ति से ही ऐसे लाभ होते हैं जो कि हर एक बीमारी सब ठीक हो जाती है। सर आज के दिन अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? जी संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसे नाम दीक्षा ले सकता है कि संत रामपाल जी महाराज एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पे भी सर्च करके आप जो सत्संग आते हैं उनको भी देख करके, और संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक हैं ज्ञान गंगा, जीने की राह, इनको भी पढ़ के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई।